अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलसुम सलीम और आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी का मतलब है कोई भी चेंज लाना इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है। जैसे उसके कंसेप्शन से लेके उसकी डेथ तक वो चेंजेस जो ऑर्डर वाइज अपीयर हो रहे होते हैं किसी भी इंसान में, और वो चेंजेस परमानेंट होते हैं और नेचुरली होते हैं, ठीक है। उसे डेवलपमेंट कहा जाता है। ये एक ऐसा चेंज है इंसान के अंदर जो उसे डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी तक लेके आती है। यानी कि बचपन में एक बच्चा डिपेंड होता है अपने वालदेन पे, लेकिन जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होती रहती है, बड़ा होता रहता है, ऑटोनॉमी हो जाता है, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है ना। फिर वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर शामिल हो जाती है ग्रोथ, मैचुरेशन और लर्निंग। अब ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ जो कोई भी ऐसा चेंज जो क्वांटिटेटिव हो किसी भी पर्सन में, जिसे हम क्वांटिटेटिव, जिसकी क्वांटिटी की जा सके, जिसे मेजर किया जा सके, ठीक है। और ये डिसकंटिन्यू होता है, ठीक है। और ये किसी एक एस्पेक्ट पे होता है, पर्टिकुलर होता है, ठीक है ना। डिसकंटिन्यू होता है किसी भी एक ज़िंदगी के एक एस्पेक्ट पे, ठीक है। मैचुरेशन क्या होती है? ये बायोलॉजिकल हमारी ग्रोथ होती है, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन में हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। जो इन चीज़ों में हमारी डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, तो उस चीज़ को कहते हैं मैचुरेशन। बायोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं किसी भी इंसान में, वो मैचुरेशन कहलाती है, ठीक है। लर्निंग उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे वाज़े हो कोई चेंजेस हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, यानी हमारा कोई पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस था जिसकी बुनियाद से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाए, ठीक है। चेंजेस एक ये जो डेवलपमेंट होती है, ये पूरी एक सीरीज़ होती है जो ऑर्डर वाइज होती है, जो हमें अचीवमेंट करवाती है, जो हमें लेके जाती है हमारी मैच्योरिटी तक, और जो मैच्योरिटी तक लेके जाती है, यानी हम डेवलपमेंट ना, ठीक है। और डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है, नेचुरली वो क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। ग्रोथ को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये ग्रोथ जो है एक पार्ट है डेवलपमेंट का, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल होती है चेंजेस इंसान के ना। जैसे कि अगर ग्रोथ रुक भी जाए तो डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुकती, ठीक है। यानी कि ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो इंसान के ओवरऑल चेंजेस में होती है, हर एस्पेक्ट के लिहाज से होती है। और जो ग्रोथ जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, यानी और डिसकंटिन्यू होती है, कंटिन्यू होती है ना। ये कंटिन्यू होती है, डेवलपमेंट जो होती है वो कंटिन्यू होती चली जाती है, लेकिन जो ग्रोथ है वो एक स्टेज पे आके रुक जाती है। अगर स्टेजेस देखे जाएं डेवलपमेंट के, तो एक जो चाइल्ड होता है वो यूनिक होता है, और हर चाइल्ड के डेवलप होने का जो तरीका होता है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, इंडिविजुअली अलग अलग होता है हर है ना चाइल्ड के डेवलपमेंट का तरीका, ठीक है। तो इससे जो साइकोलॉजिस्ट है उन लोगों ने इसको जो डिवाइड किया है स्टेजेस में, एक स्टेज हो गया अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा स्टेज है लेटर चाइल्डहुड, तीसरा स्टेज है एडोलिसेंस, ठीक है। जो अर्ली चाइल्डहुड जो बच्चे होते हैं वो 2 से 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को इस एज में रखा गया है, 2 साल से लेके 6 साल के बच्चे, ठीक है। इस स्टेज पे जो बच्चे होते हैं वो पसंद करते हैं इंडिपेंडेंटली काम करना, और इस एज के बच्चे पसंद करते हैं कि कोई भी उनके काम में इंटरफेयर ना करे, इंटरवेंस ना करें उनके काम में। जो बच्चे इस अर्ली चाइल्डहुड के जो बच्चे होते हैं वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, डिसोबीडियंस बिहेवियर शो करते हैं इस स्टेज में, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं खिलौनों के साथ खेलने में। अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे जो होते हैं वो इस स्टेज में तैयार होते हैं स्कूल के लिए, यानी उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलाया जा सकता है। इन बच्चों का सोशल लाइफ जो इम्प्रूव होने लग जाता है, और ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं अपने आप को बिज़ी रखने में,
इसी वजह से ये सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, यानी अपने आप में ही मगन रहते हैं, और इन बच्चों के लिए मुश्किल होता है दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना। जो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए मुश्किल होता है दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना, क्योंकि वो सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, अपने आप में ही बिजी रहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो क्यूरियस नेचर होते हैं, यानी उनमें तजस्सुस होता है हर चीज़ को जानने का। इन बच्चों में ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करते हैं, ये लोग बड़ों को ऑब्जर्व करते हैं, कार्टून के करेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनको इमिटेट कर रहे होते हैं, उनके बिहेवियर की नकल उतार रहे होते हैं, ठीक है, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा स्टेज आ जाता है डेवलपमेंट इन लेटर, ठीक है। लेटर में इसमें वो 6 से 12 साल के उम्र के बच्चों को रखा गया है इस एज में, डेवलपमेंट इन लेटर। तो इसमें क्या होगा, बच्चों को ज़्यादातर रुझान होगा, अपना ज़्यादातर जो टाइम स्पेंड करेंगे वो अपने पीयर ग्रुप में करेंगे, यानी कि अपने दोस्तों में करेंगे, ना कि अपने पेरेंट्स में। ज़्यादातर वो अपने दोस्तों में खेलना पसंद करेंगे। इस एज के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर लड़ाई करते हैं छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, किताबों पे, ड्रेसेस पे, अपने पसंद का टीवी शो के देखने में, टॉयज़ पे लड़ाई झगड़ा ये लोग करना शुरू कर देते हैं इस एज में, ठीक है। ये लोग दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं। 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं फिर ये लोग दोस्त बनाना अपने शुरू कर देते हैं। जैसे कि इन लोगों का स्कूल शुरू हो चुका होता है, स्कूल जाना शुरू हो चुके होते हैं इस एज में, तो वो ज़्यादातर अपने आप को एकेडमिक एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखते हैं। इस एज के जो बच्चे होते हैं क्रिएटिव होते हैं, यानी तख्लीकी सलाहियत के मालिक होते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा है ना अपनी जो है ना क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नई नई चीज़ें वो करने की ईजाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, नई नई चीज़ें ना बनाने की कोशिश, खुद से क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं, अब ड्राइंग में हो, काम में हो, किसी भी चीज़ में हो। अब तीसरा स्टेज आ जाता है डेवलपमेंट इन एडोलिसेंस। इस एडोलिसेंस स्टेज में जो होता है होते हैं 13 से 19 साल वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। ये जो एक क्रिटिकल स्टेज होता है डेवलपमेंट का ना, किसी भी पर्सन्स की लाइफ का, ये इस फेज़ में जो बच्चे होते हैं सोशल, बायोलॉजिकल एंड पर्सनल चेंजेस को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इस एज में इस एज को है ना जो स्ट्रॉम एज भी कहा जाता है, स्ट्रेस फेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिटिकल फेज होता है बच्चों के लिए ना। इसके अंदर बच्चे गहमा गहमी की सूरत हाल से गुजर रहे होते हैं, और इसमें डिफ़िकल्ट है ना जो डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे होते हैं एडोलेसेंस इस एज में। तो इस एज के अंदर अपने जो बच्चे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उन्हें सोशली एक्सेप्ट किया जाए, अपने आप को सोशली एक्सेप्ट करवाने के लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों के तवज्जो का मरकज़ बन जाए, और एडजस्टमेंट की भी प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि है ना वो चाह रहे होते हैं कि हमें एडजस्टमेंट मिले माहौल के अंदर ना, हम सेंटर है ना जो बन जाए ना माहौल का, सबकी तवज्जो हमारी तरफ हो, और ये उनकी है ना जो ख्वाहिशें होती हैं। तो उनकी इस किस्म की जो डिज़ायर होती है, एस्पायरेशंस होती है इस एज के अंदर, उनके जो बियॉन्ड दियर रीच होती है, यानी ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, ऐसी ऐसी डिज़ायर रख लेते हैं इस एज के अंदर, इस उम्र के अंदर बच्चे, जो उनके बियॉन्ड रीच, यानी जो उनके हाथ में ही नहीं होती, जो वो कर भी नहीं सकते ना, ऐसा ऐसा सोच लेते हैं, जिसे अनरियलिस्टिक भी कह सकते हैं। अब जब अनरियलिस्टिक जब वो डिज़ायर रखेंगे, ऐसी ऐसी सोचें रखेंगे जो वो पूरी नहीं कर सकते, तो जिसकी वजह से उन्हें जब वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकेंगी, तो फिर क्या होंगे, इमोशनली इनस्टेबिलिटी आ जाएगी उन लोगों के अंदर ना, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी उनके बिहेवियर में, जब वो चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीज़ें जो उनके काबू में ही नहीं है, जिन्हें वो पूरा ही नहीं कर सकते, ठीक है। इस एज में क्या करते हैं बच्चे है ना, जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं अपने कैरियर और अपनी एजुकेशन के लिहाज से। अब यहाँ पे अगर देखें, जेम्स मर्शिया जो थे 1999 में, उन्होंने बताया कि 4 आइडेंटिटीज़ होती है किसी भी एडोलिसेंस की। जैसे कि यहाँ पे बताया ना कि गहमा गहमी का फेस होता है, यहाँ पे बच्चे अपने आप को सोशली एक्सेप्टेड कराने की सोच रहे होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब पूरे नहीं होते तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी भी है ना फेस करनी पड़ती है। वो लोग चाहते हैं कि हमारी शनाख्त तो लोग हमें पहचाने। तो उस लिहाज से जेम्स मर्शिया ने कहा कि आइडेंटिटी 4 किस्म की होती है: आइडेंटिटी अचीवमेंट, आइडेंटिटी फॉर क्लोजर, आइडेंटिटी डिफ्यूजन, आइडेंटिटी
मॉरिटोरियम। तो इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी अचीवमेंट में वो आ जाएगा कि जिसके अंदर पर्सन जो है इसके अंदर रियलिस्टिक सोचता है। रियलिस्टिक यानी जो जो हकीकतें हैं उन्हें सोचने के बाद वो सही से डिसीजन लेता है। जैसे कि 10th क्लास के बाद बच्चे डिसीजन लेते हैं रियलिस्टिक बुनियाद पे। देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ अकर व्हेन अ पर्सन एक्सप्लोर रियलिस्टिक, जब इंसान किसी सच्चाई को जानता है उसकी बुनियाद पे डिसीजन लेता है। तो एडोलसेंट्स इसमें ये करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी फॉर क्लोजर में क्या आ जाएगा कि बच्चे डिसीजन नहीं ले रहे होते बल्कि उनके नहीं है, उनके पेरेंट्स डिसीजन ले रहे होते हैं। यानी कि बच्चे कठपुतली बने हुए होते हैं और वो कुछ भी नहीं करते, पेरेंट्स उनके सारे डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी डिफ्यूजन में देख लेते हैं, ये हैपन होती है जब पर्सन जब जो एडोलसेंस होता है वो किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता है अपने व्हाट दे वांट टू डू विद देयर लाइफ, यानी वो ज़िंदगी में क्या करना चाहता है और कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता, कोई भी रिजल्ट नहीं बना पाता कि उसे क्या करना है लाइफ में क्या नहीं करना, ठीक है, कोई फैसला नहीं कर पाता हतमी। तो ये डिफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मॉरिटोरियम को देख लेते हैं, तो ये एक सिग्निफाइज आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, यानी कि बच्चा जो है वो क्राइसिस से गुजर रहा होता है आइडेंटिटी के शनाख्त के लिहाज से। एज की रेंजेस देखें तो एक होती है पेरेंटल पीरियड्स, यानी कि पेरेंटल पीरियड में वो कहलाता है पेरेंटल पीरियड आ जाता है। इसमें वो पीरियड होता है जब एक्सपेक्ट करती है माँ और फिर उसके बाद उसकी बर्थ हो जाती है ना, बच्चे की पैदाइश हो जाती है, यानी एक्सपेक्टेशन से उसकी बर्थ तक, ठीक है। फिर इन्फेंसी जो आ जाता है ना, टॉटलरहुड, वो एज कहलाती है 3 साल की जो बच्चे होते हैं उनकी। प्री स्कूल पीरियड एक एज होती है तो वो कहलाती है 3 से 6 साल के जो उम्र के बच्चे होते हैं उनके लिए। मिडिल चाइल्डहुड एज यानी 6 साल से लेकर 12 साल के जो बच्चे होते हैं इसमें वो आ जाते हैं। एडोलिसेंस में वो लोग आ जाते हैं, वो बच्चे चाइल्ड आ जाते हैं जिनकी उम्र 12 साल से 20 साल तक की होती है। डेवलपमेंट जो होती है वो इंक्रीज, डेवलपमेंट हर लिहाज से होती है, यानी हमारे कंटिन्यूसली प्रोसेस हो रहा होता है ज़िंदगी में हमारे, यानी कि वो डिक्रीज़ भी होती है इंक्रीज़ भी होती है, बढ़ भी रही होती है घट भी रही होती है। अगर हम नई चीज़ें सीख रहे हैं तो हमारी ग्रोथ हो रही है, अगर हमने सीखना बंद कर दी तो वही ग्रोथ वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी वो डिक्रीज़ भी होती है इंक्रीज़ भी होती है। हम इसे गेन भी कर सकते हैं और लॉस्ट भी कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत डायरेक्शन में होती है, यानी मल्टी डायमेंशन में भी होती है और मल्टी डायरेक्शनल भी होती है। मल्टी डायमेंशन वही हो गया कि अगर हम इसको ट्रेन नहीं करेंगे तो बस ये होती चली जाएगी, बेडोल होती चली जाएगी, ठीक है। और डायरेक्टेड वो होती है जब हमने ट्रेन की किसी भी स्किल्स को, उसे इम्प्रूव किया और उसमें मज़ीद जो इन्हेंस करते चले गए, इम्प्रूवमेंट करते चले गए अपनी किसी स्किल्स में, किसी चीज़ में, या कोई भी हम किसी चीज़ को हम अपना बेहतर करना चाह रहे तो डायरेक्टेड कहलाती है। तो हम जब बहुत सारी चीज़ों को एक डायरेक्टेड वे में ट्रेन करें अच्छे तरीके से, सही तरीके से, तो मल्टी डायरेक्शनल कहलाती है, ठीक है। और जो बेड ऑल हो रही होती है समझना वो डायमेंशनल हो रही होती है। डेवलपमेंट जो होती है वो प्लास्टिक होती है, यानी प्लास्टिक समझ रहे हैं कि ना, जिसे हम अपनी मर्ज़ी से माहौल के लिहाज से चेंज कर सकते हैं, सही है। ब्रेन में हमारे हाईली टेंडेंसी होती है चेंज होने की, मॉडिफाई होने की और चीज़ों को पिक करने की, इसी चीज़ को हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट डिसकंटिन्यू प्रोसेस होता है और ये जो है एक नेचर और नर्चर, यानी कि स्टेबिलिटी और प्लास्टिसिटी। नेचर वो है जो नेचुरली तौर पे कायनात का एक सिस्टम है और ना ग्रोथ होती चली जा रही। नर्चर वो होती है जब हम उसे डायरेक्शन दे दें और ट्रेन करें, अच्छे से ट्रेन करें, उसको गाइड करें, वो जो है नर्चर कहलाती है। यानी कि एक बच्चा है उसमें ग्रोथ तो होती चली जा रही है, अब वो कुछ भी बन जाए, चोर डाकू कुछ भी बन जाए, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसकी अच्छी तालीम की है, उसे अच्छे से गाइड किया है, उसे अच्छे से ट्रेन किया है, तो हम उसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जो चाहे बना सकते हैं। तो वो नर्चर कहलाएगा जब हम बच्चे को ट्रेन करेंगे, ठीक है। लर्निंग जो है डायरेक्टली रिलेटेड होती है हमारी डेवलपमेंट से, सॉरी यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट लिख दिया, लेकिन जो लर्निंग है वो डायरेक्टली रिलेटेड है डेवलपमेंट से, ठीक है। अच्छा, वो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं हमारे डेवलपमेंट पे, तो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो हमारे डेवलपमेंट पे असरअंदाज होते हैं
हमारा इन्वायरमेंट भी है जो हमारे है ना हमारे डेवलपमेंट पे असरअंदाज हो रहा है। हमारा रिलेशन लोगों से कैसा है वो भी हमारे डेवलपमेंट पे, हमारा जो इंटरपर्सनल रिलेशन है लोगों के साथ, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो भी हमारी है ना डेवलपमेंट पे असरअंदाज हो रही होती है। हमारी जो लर्निंग न्यू स्किल्स है, हम जो नया सीख रहे होते हैं वो भी हम पे असरअंदाज हो रही होती है। बाकी जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स का उसके बच्चे के लिए उसका प्यार, उसकी केयर, वो भी बच्चे की मेंटल हेल्थ पे बहुत असरअंदाज होती है। बायोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे होते हैं ब्रेन के अंदर, नर्वस सिस्टम्स के अंदर, जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं दिमाग को एबिलिटी देते हैं चाइल्ड को उसकी है ना नई है ना जो प्रोफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो है फैक्टर हैं जो असरअंदाज हो रहे होते हैं हमारी डेवलपमेंट पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।